फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा आप सब जानते हो कि सीबीएसई का 10th और 12th का रिज़ल्ट आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज और सवाल वगैरह आ रहे थे, जिनके कुछ एक्सपेक्टेशन से कम आए मार्क्स या किसी के तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मार्क्स आए। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए हम लोग तीनों दोस्त आए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें तो ये आज जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हैं अवनीश कुमार वर्मा, हमारे कलीग हैं। हम लोग सब MBBS थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं IMS BHU से। और इनको तो आप नाम से नहीं कैसे भी जानते ही हैं, अश्विनी कुमार MBBS थर्ड ईयर, और मैं हूँ राहुल राज MBBS थर्ड ईयर IMS BHU। तो अब हम इसी के सिलसिले में बात करना चाहते हैं जो 10th और 12th के CBSE के रिज़ल्ट आए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अवनीश जी से। अवनीश जी, आप ये बताइए कि आपका इस पे टेक क्या है जो रिज़ल्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो जिनके मार्क्स आए हैं, रिज़ल्ट आया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आपका अब एक तरह से बेस बोले तो क्लियर हो गया। 12th बेस होता है आपके लाइफ का, आपकी स्टडी का, क्योंकि इसके बाद से आपके सामने वे रास्ते खुले हुए हैं, आपको अब बस चलना है उन पे। अब यहाँ से आपका जर्नी रियली में शुरू हो रहा है। तो आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, 12th पढ़ लिया आपने। तो जिनके भी मार्क्स बहुत अच्छा आया है उनको भी बधाई, जिनका अच्छा है उनका भी, और जिनको ये लग रहा है कि उनका अच्छा नहीं आया तो उनका भी अच्छा है। ये आपको एक थोड़ा सा फेज़ आपका जीवन का जब चला जाएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी जिनको आज आप इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अश्विनी जी, आप बताइए आपका क्या कहना है। 10th और 12th के मार्क्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, वो किसी भी यूज का नहीं है अभी के लिए। तो पास हो गए बस, हम तो उसी में खुश है। जो लोग पास हो गए बस खुशी मनाओ, कोई यूजफुलनेस नहीं है इसका। हाँ, अब जैसे भी जो भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, चाहे आप जनरल की तैयारी करने जा रहे हो या JEE मेंस या मेडिकल के लिए, उस पर फोकस करो। बोर्ड्स आर ऑफ नो यूज, मेरे लिए ये। हाँ, तो मेरा भी कुछ मिला जुला ऐसा ही आंसर है। इससे पहले कि हम अगले सवाल पे चलें, हम यहाँ पे बता दें कि जैसे आप लोगों के दिमाग में सवाल ये आ सकता है कि हम लोग अभी तीनों इस कोरोना के लॉकडाउन के दौरान में तीनों साथ में क्या कर रहे हैं। तो देखिए, हम पहले ही क्लियर कर दें, हम लोग 3 महीने से एक ही साथ रह रहे हैं, हम लोग सब रूम पार्टनर हैं। तो इसीलिए हम लोग सब लोग पास में ही रह रहे हैं, तो इसलिए एक फैमिली की तरह है। तो कोई उसमें हम लोग ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का इसमें नॉर्म्स नहीं आते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल ये जानना चाहेंगे कि जैसे क्या हो रहा है कि अभी मुझे एक मैसेज आया था कि एक बच्चा था जिसके 85% आए थे। अब क्या था कि उसको ये था कि उसके जो दोस्तों के जो उससे ज़्यादा आते हैं। तो अब क्या है कि जैसे सोशल मीडिया के दौर में ये हो रहा है कि अब आपके दोस्त के आपसे ज़्यादा हैं, तो अब क्या होगा कि उसके घर वाले पूरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से ढिंढोरा पीट देते हैं। तो ये जो अब आपको क्या होता है, इसको देखकर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि इस पे कैसे लोगों को काबू पाना चाहिए? एक तो ये स्टूडेंट हैं, ये फेज़ हमने भी देखा है, सबने देखा है कभी ना कभी कि थोड़े से मार्क्स कम रहते हैं, थोड़े से किसी के ज़्यादा रहते हैं। और ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा आता है वो सबको बताएगा ही, वो मिठाई बांटेगा ही, वो खुश होगा ही। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि आपका जीवन ख़त्म हो गया, 12th आपका थोड़ा सा कम रह गया जितना आपने सोचा था। या मान लीजिए आपने सोचा 86% और आपके 85.5 आ गए, तो आपको इतना दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा है कि ये तो एक ऐसा है कि इस बार और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको हम लोग आगे अभी चर्चा में लेंगे कि क्या क्या फैक्टर रहे जिसकी वजह से कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा और कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रहा मार्क्स। उस पर अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक ही बात है इस चीज़ के लिए कि इस बारे में इतना नहीं सोचना है कि मेरा कम रह गया दूसरे का सोच के, क्योंकि कंपेयर करने का तो अभी सिलसिला शुरू हो रहा है। आप कंपटीशन में अब आ रहे हैं, कंपटीशन में जब आप आएंगे तब आपको पता चलेगा कि रियल बैटल क्या है। तो अभी तक ये बैटल नहीं था, आपने बैटल हारा नहीं है, अभी आपने बैटल शुरू करा है, क्योंकि यहाँ से अब आप बैटल में इन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको तैयारी अपनी रखनी है। मेरा बस इतना ही है कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ना सोचें, अभी सोचेंगे ही 2-4 दिन, लेकिन उससे ओवरकम होके आपका जो टारगेट है, JEE है, नीट है या कुछ और है, उसकी तरफ ज़रूर मूव करें। तो देखिए, मैं भी इसमें बस थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अभी जैसे अभी रिज़ल्ट आया है तो 2-3 दिन तक इसका पूरा माहौल जमा रहेगा।
तो आप इसमें कोशिश ये करिए कि आप जितना इस चीज़ से खुद को मूव ऑन कर पाइए, चाहे आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया हो या बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन से कम रह गया हो, दोनों ही केस में आपको क्या करना होगा कि आपको जितनी जल्दी आप इससे मूव ऑन कर सकेंगे कि मतलब इसको हाँ ठीक है आ गया, अब ख़त्म, अब आगे का क्या सोचना है मुझे, तो इसको लेकर आप अगर ज़्यादा फोकस रहेंगे तो आप इस चीज़ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे और आपको आगे चल के रियलाइज़ होगा कि आपने इस चीज़ को जितना जल्दी छोड़ के कितना अच्छा काम किया है। क्योंकि इसमें मतलब यही देख सकते हो कि ये सोचो ना कि इसका यूज क्या है, 12th का मार्क्स क्या है, 10th का जो मार्क्स है उसका आगे यूज क्या है, तो पता चलेगा कहीं पर कोई इसका कहीं भी कोई एप्लीकेशन नहीं है। और इस बार तो और कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम्स ठीक से हुए नहीं, कोरोना पेंडेमिक था इसके कारण, तो इसका कोई भी आगे यूज ही नहीं होने वाला, तो फिर इसको लेकर हम लोग क्यों मतलब उस पर टाइम वेस्ट क्यों करें। सो राहुल ने सही कहा कि तुरंत उससे मूव ऑन करना चाहिए और मार्क्स अच्छा हो बुरा हो, पास हो गए, खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, बस 1-2 मिठाई हम लोग के पास से भेज दो। अच्छा, और हमारा जो तीसरा जो कंसर्न है वो है कि जैसे अभी क्या है कि एक्चुअली में जैसे ये है कि एक हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन आया था कि जैसे एक बच्चा था, उसके 10th में 10 CGPA थे, तो वो ये बता रहा था कि उसके मतलब घर वालों ने सब कुछ हर जगह पे जानते ही आजकल व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे हर जगह घर वालों ने ढिंढोरा पीट दिया था। अब उसका 12th में मार्क्स कम हो गया, थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम हो गया, कम और ज़्यादा कुछ ये सब रिलेटिव टर्म है, तो एक्सपेक्टेशन से कम हो गया, तो अब क्या है कि उसको वो वाला जो यूफोरिया जो उसे 10th में मिला था अब तो वो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि घर वाले अब ऐसे तो देखिए थोड़ा सा कम होने पे अब कोई भी नहीं डालना चाहता है। तो इस चक्कर में उसके ऊपर ये प्रेशर था कि क्या हम मतलब ऐसा कुछ क्या कर दिए जिससे मतलब कि हमको वो वाला प्यार नहीं मिला घर वालों से, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उस बच्चे को? देखो, पहली बात तो क्या है कि मोराल तो थोड़ा बहुत डाउन होता ही है। उसमें क्या है कि मार्क्स के ऊपर में आपका ही मोराल नहीं, आपके पेरेंट्स का भी मोराल डिपेंड करता है। वो भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है, मतलब लर्निंग का भी और स्टडी का भी और मार्क्स का भी। मतलब पहले एक सिनेरियो होता था कि हमारा बच्चा पास कर गया, दैट्स इनफ, 60% लेके आया, 70% लेके आया, दैट्स इनफ। अभी क्या है, हर एक पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा 99, 95, 96 लेके ही आए। तो ये अब इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हुई हैं, तो ये तो सिनेरियो है। लेकिन बात यही है कि जो बात अभी राहुल राज ने कहा कि मतलब सब ने स्टेटस लगा दिया और अभी नहीं लगा रहे हैं, तो आपको बस ऐसा सोचना है कि जो बैटल में हमने पहला पायदान रखा, 12th पास किया, अब इसके बाद फिर से हम एक बार उसको पाएँ कि एक बार केवल घर के लोग नहीं बल्कि बाहर के, दूर के वो चाचा, दूर के वो नाना, जो मतलब दूर के वो चाचा और फूफा होते हैं ना, जो बहुत तंज कसते हैं आपकी छोटी सी भी कमी पे, छोटी सी भी मतलब छोटा सा भी कोई आपके कम हो जाता है तो उसको जिस पे तंज कसते हैं, वो भी उसको देख के आपको, उनको भी लगे कि नहीं बच्चा सही था और उसने सही किया। तो मतलब आगे का देखना है, अभी पीछे पास्ट में जाएंगे तो देखो पास्ट में क्या है, अपनी गलतियों से सीखो और आगे का अपना फ्यूचर में उसको गलती को ना करने का सोचो। अब ऐसा नहीं कि जैसे पास्ट में क्या हुआ कि आपका मार्क्स कम रह गया, कुछ लोगों का हो सकता है कि 70-75% भी रहा हो, तो उनका ऐसा होगा कि वो सोचे कि मतलब क्या मतलब सच में मेरे से कोई गलती हुआ है। अगर कोई गलती हुआ है तो उस गलती को कैसे मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं कम कर सकता हूँ, उस गलती को ख़त्म कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कि उस गलती को किया तब मार्क्स कम हुआ, और अभी ऐसा करो तुम कि मान लो कि नीट ही देना है, नीट का पेपर सितंबर में तय हुआ है, तो अभी तुम इधर 10 दिन लगा दिया इसी में, इसी सोच में ही, तो तुम्हारा 10 दिन कम हो जाएगा। तो ऐसा करो कि फिर से कोई नया गलती उस गलती के चक्कर में ना हो, तो ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि जो गलती थी आपकी, आप उस पर फोकस करो कि क्या रह गया, जो 10th में आपके पास था 12th में वो नहीं रहा या कुछ ऐड हो गया। और देखो ये चीज़ ऐसा है कि और ये हमेशा से चलता जाएगा। जैसे ये होता है कि 10th में अच्छा आया, 12th में ख़राब आ गया, तो घर वाले बोल रहे हैं तू 10th में पढ़ने में अच्छा था, 12th में तू ख़राब कर गया। तो ये चीज़ हमेशा से चलता आएगा, ऐसा नहीं है कि 10th और 12th की बात है, मतलब ये हमेशा से चलता आ रहा है। वो मतलब पूर्वजों का दिया हुआ है कि लोग कंपैरिजन करते चलेंगे। जैसे आपका 10th का 12th से, नीट यूजी का नीट पीजी से कर लेंगे, नीट पीजी का सुपर स्पेशलिटी से कर लेंगे, तो ये सब चलता रहेगा। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि आपने क्या चीज़ सीखा नया, और क्या जो गलती थी जो जिसको आपने नहीं करना चाहिए था या कर दिया आपने, तो उसको बस आराम से हल्का सा नॉर्मली लो और मूव ऑन करो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने पहले ही बोला कि नीट के इसका बोर्ड्स के रिजल्ट का कोई ये नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने वाला है, यदि मान लो एग्ज़ाम के पहले कोई हो जो खूब पबजी पेला हो या कुछ और टाइम वेस्ट किया हो, तो वो चीज़ को फिर सुधारना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो आगे भी
चाहे वो नीट दो, जेई दो, कोई भी चीज़ प्रिपरेशन करोगे तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसको करेक्शन करना है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसा भी पढ़ रहे तो वैसा ही पढ़ते रहे, ये हम लोग का कंक्लूजन नहीं है। गलतियाँ उसको सुधारना है, और यदि गलती नहीं हुआ है, कुछ पढ़ाई अपने अच्छा किया, तब तो कुछ नहीं सोचना है फिर। तो अब हम इसी से जुड़ा एक सवाल लेंगे कि जैसे ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपका नंबर कम आया, ठीक, अब नंबर कम आया तो इसके देखिए इसके 2-3 फैक्टर हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो है कि जैसे मान लीजिए आपके नंबर कम आए, इसलिए आए क्योंकि आपने क्या किया था कि जब आपको पढ़ना चाहिए था तब आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पे बिजी थे, या वीडियो गेम्स खेल रहे थे, या पबजी पे बहुत ज़्यादा, पबजी आजकल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा मतलब रिलाई कर रहे थे। तो अब क्या है कि अब वो चीज़ अभी आपको दिखेगा, जब आप रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट ख़राब आ गया तो अब आपको लग रहा होगा। तो यही चीज़ हम करना चाहेंगे कि देखो यहाँ पे अब आपको बैठ के सोचना है कि क्या जो हमने किया वो हमारी गलती थी, और अगर आपने मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसा किया है जो कि अब आपको लग रहा है कि उसकी वजह से आपका मार्क्स कम हुआ है, बट आप उसी में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। बट अगर वो आपके क्राफ्ट में नहीं है, जो आप लाइफ में करना चाहते हो, जो आपका क्राफ्ट है, आप उस पर अगर फोकस नहीं किए हो और उसकी वजह से आपका मार्क्स कम हुआ है, तो ये मौका है कि आप खुद से बैठ के सोचो कि आपने क्या गलती कर दी, आपको क्या करना चाहिए था, क्या आपने कर दिया। तो इसके लिए ये भी अब एक ऐसा दौर है कि आप वहाँ बैठ के सोचो, 1-2 दिन ही सही, बट सोचो कि आपने क्या सच में गलती करी या कुछ और फैक्टर थे जो कि आप सोच रहे हो लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है। विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं एक लाइन, आउटसाइड योर गोल एवरीथिंग इज़ लस्ट। वही बात है, यदि गोल है पबजी प्लेयर बनना है तब तो फिर गोल है तुम्हारा, वो लस्ट नहीं है। लेकिन गोल है कि IITian बनना है फिर पबजी खेलो तो लस्ट है। लस्ट मतलब सिर्फ वही लस्ट नहीं होता, लस्ट मतलब यही आउटसाइड योर गोल टारगेट जो भी हो वो सारे के सारे लस्ट ही कहलाएंगे। काफ़ी अच्छा लाइन है उनका। जैसे अभी लस्ट के बारे में जाना, तो लस्ट का जैसा बिंद्रा सर ने बहुत अच्छा बताया कि तुम्हारे काम के अलावा कुछ भी ऐसा है वो लस्ट है। तो अभी जैसे इसमें फैक्टर्स बहुत सारे होंगे आपके पास कि किस फैक्टर से मेरा मार्क्स कम हुआ। उसमें कुछ फैक्टर ऐसे भी होंगे कि देखिए जैसे कॉपी चेक करने वाला, मार्किंग करने वाला, वहाँ पे गॉड नहीं बैठा है, या फिर वो ऐसा नहीं है कि उसके हाथ से जो होगा सही ही होगा। एरर हो सकती है, हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिखा हो, मार्किंग ना हुई हो अच्छे से, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा नहीं दुखी होना है। कई लोग होंगे ऐसा जिनके मार्क्स कम होंगे और उनके मन में ऐसा होगा ना कि मेरा तो यार बायो में 60 दिया है या 50 दिया है, लेकिन मेरा 55 आना चाहिए था। तो अगर आपको विश्वास है कि 55 आना चाहिए था तो आप ऐसा करिए कि आप उसको मान के चलिए कि मेरा सही है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट है ना, दैट्स इनफ। क्योंकि आप हैं जो कि कोई भी OMR भरेंगे, नीट आप देंगे तो उसमें कोई मार्किंग का एरर होने का चांस नहीं है। इसमें एरर हो सकता है, सब्जेक्टिव था, आपने लिखा, एस्टिमेशन करने में ऊपर नीचे हो सकता है, 7 की जगह 5 मार्क्स दे सकता है एग्जामिनर, वहाँ आपको नहीं कर सकता। वहाँ आपको 4 मार्क्स अलॉटेड है, 4 मार्क्स में 4 ही मिलेगा, माइनस मार्किंग जो अलॉटेड है वही होगा। तो सिंपल सा फैक्टर्स जो आपको लग रहा है कि जिन फैक्टर्स की वजह से कम हुआ है, उन फैक्टर्स को मैं तो कहूँगा कि एक पेज पे लिख लो अच्छे से और देखो कि उसमें से क्या क्या ऐसा है जिसको आप हटा सकते हो खुद से। तो उनको एक एक करके हटा लो, क्योंकि अभी हमारा अब यहाँ से जो हम लोगों का कन्वर्सेशन होगा वो एक तरफ से नीट की तरफ फोकस होगा, जो बच्चे नीट देने वाले हैं, तो उसके बारे में ही मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब उसको हटाओ और फिर पढ़ाई में आने का कोशिश करो धीरे धीरे। और इसी चीज़ में कि जैसे मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था, वो मुझे पूरा याद नहीं है, बट उसका जो समरी था वो यही था कि जैसे जब आप किसी चीज़ मतलब कोई गेम हारना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा जो दिक्कत ये है वो है कि जब आप अनप्रिपेयर्ड थे और उसमें आपका कंफर्ट था। तो इस चीज़ को समझो कि जैसे आपका मेन जोन जो था वो था कि मान लीजिए आपको पढ़ना था, लेकिन आपका कंफर्ट किस में था, जब आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे थे। आपका एग्ज़ाम था, आपने मतलब प्रिपेयर ही नहीं किया और आप किसी और चीज़ में कंफर्ट ढूंढ रहे थे। तो जब एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट होगा, तो वो आपको अनकंफर्टेबल करेगा ही करेगा, ये फैक्ट है। तो इसके लिए बेटर ये है कि उसको आप सोचो, 1-2 दिन है, आराम से सोचो। अगर गलती की हो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अभी क्या ही मतलब 15-17 साल की उम्र है, क्या ही है। तो उसको सोचो और आराम से उस पर वर्कआउट करो। बहुत ज़िंदगी बहुत लंबी है। तुम ही लोग सब कुछ बोल दिए हो, हम ऐड क्या करें इसमें अब। अच्छा, और हम इस चीज़ से एक चीज़ और जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो है रिलेटिव, रिश्तेदार, जो हमारे इंडिया में बस। तो यही हम जानना चाहेंगे कि
जो रिलेटिव वाला जो फैक्टर है उसको आप किस तरह से देखते हैं और उसको हम किस तरह से कम या सप्रेस, क्योंकि उसको हटा नहीं सकता है, कोई नहीं हटा सकता। मैं एक फैक्ट बता दे रहा हूँ कि ये जो रिलेटिव वाला मैटर है, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस है सबके, वो हमारे पापा के पापा के पापा के ज़माने से चले आ रहे हैं, तो उसको कोई हटा नहीं सकता है। यही चीज़ है कि उसको आप इग्नोर कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो या खुद को अफेक्ट नहीं होने दे सकते हो, लेकिन उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो। मैंने बहुत सारे देखे हैं सोशल मीडिया पे मीम्स बनते रहते हैं, अरे रिलेटिव ये हैं वो हैं। नहीं, तो गलती रिलेटिव की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि वो अभी से नहीं है, वो पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, आप नहीं उसके लिए प्रिपेयर हुए थे, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। तो ये चीज़ है। तो रिलेटिव को कैसे क्या करना है, इसके लिए हम लोग जैसे देखो रिलेटिव्स का ऐसा तो ऐसा है कि वो रिलेटिव है हमारा, तो हम भी उसके रिलेटिव है, हम भी कभी उस पर ताना कसते होंगे। हो सकता है हमारे दादा भी किसी पे ताना कसे हों, हमारे नाना भी कसे हों, हम पे जैसे कोई कस रहा है तो हमारे भी कोई रिलेटिव कसे होंगे। तो एक चीज़ और है इसमें अच्छी चीज़ कि जैसे कहा जाता है ना कि जो आपकी कमजोरी है उसको अपना पावर बनाओ। तो जैसे अभी आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आपको ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं एक दिन आपको इस बात का जवाब ज़रूर दूंगा, और उसके लिए आपको काम करना चाहिए। अब जैसे नीट को ही ले लो, मेरा मेन फोकस मैं बता रहा हूँ नीट ही रहेगा। तो नीट को ले लो, तो जैसे अभी कई लोगों को लग रहा होगा कि मेरा तो यार 75% रह गया, मेरा तो 80% रह गया, मैं नीट में क्या ही कर सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ लिटरली कि आपका भले ही बोर्ड में कुछ भी रह गया हो, अभी चूँकि टाइम भी आप लोगों को बहुत अच्छा नीट में मिला है, तो आप लोग कर सकते हैं। अभी आप अपने काम पे आओ, और जो रिलेटिव्स कह रहे हैं ठीक है, सुना, थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। 2-4 दिन ज़्यादा लगेगा, 2-4 दिन बाद कम लगेगा। कम कैसे लगेगा? अपने काम में आके। आपका काम पढ़ाई है, अगर आप अपने काम में लग जाएंगे तो खुद ब खुद चीज़ें कम हो जाती है, क्योंकि माइंड में ऐसा है ना कि जो बात आप डालेंगे वही चीज़ ऊपर रहती है। सपना कौन सा आता है? जो चीज़ सोचते हैं वही सपना आता है। तो माइंड में ऐसा है कि जो चीज़ हम डालेंगे वही चीज़ ऊपर रहती है और वही बार बार याद आती है। तो ठीक है, तो ऐसा करो कि आप उसकी जगह पे पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, बाकी सारी बातों, तो वही सबसे बड़ा बेस्ट थिंग है। तो यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि देखो रिलेटिव्स हैं, वो फ़ोन करेंगे, वो पूछेंगे तुमसे। तो ये चीज़ है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे, मान लो कि मार्क्स तुमने 80 एक्सपेक्ट किए थे, तुम्हारे 60 आए, तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये हमने बहुत ख़राब कर दिया है, बट उसके कई सारे फैक्टर थे। तो ये चीज़ है कि तुम उस पर सोचो, क्या तुम उसके लिए, मतलब तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं। तुम्हें लगता है कि नहीं हमें 80 आना चाहिए था, हमने 80 लाख काम किया था, तो बस छोड़ दो। रिलेटिव को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो नहीं हम 80 लाने वाले थे। रिलेटिव को फोन करके और खुशखबरी की तरह सुनाओ उसको एकदम प्रॉपर बताओ कि 60% आया है, मजाक नहीं है, पास हो गए हम तो। हाँ, ज़्यादा पोस्टर से छपवा कर भेज दो रिलेटिव का। हाँ, तो एक जैसे मैंने मीम्स देखा था ना कि 48.80 48.80 में 80 बड़ा लिखता है, और तो वो तुम खुश रहो, क्योंकि तुमको पता है ना कि तुम्हारे 80 लाख टैलेंट है, तुमने अपने क्राफ्ट पे वर्क किया था। तो जब तुम्हें इस बात का कॉन्फिडेंस है, तुम अपने क्राफ्ट पे फोकस करो, बाकी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगा। उनको जो भी रिलेटिव्स उनके पास मिठाई भेज दो, पास होने पर ही 75 क्रॉस करे, बस यही है, मत इफेक्ट हो वो क्या ही। अब एक और क्वेश्चन हम ये लेंगे कि जैसे एक थोड़ा सा ये इसको सीरियस मैं बोल सकता हूँ कि जैसे क्या होता है कि जो जैसे अब जो ये मतलब जनरेशन तो नहीं कहेंगे, बट ये जो 2014 के बाद से ये जो ईयर हुआ है जब स्मार्टफोन वाला काम आ गया है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे वो पुराने टाइम पे चलता रहा था, जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स के साथ करते थे, अब लेकिन अब हमारे पेरेंट्स अगर वो हमारे साथ करें तो वो बहुत अजीब हो जाएगा कि जैसे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि तू इतना क्यों नहीं लाया, वही शर्मा जी की लड़की का तुझसे ज़्यादा है। तो ये वाला जो है, तो यहाँ पे हम पेरेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि यहाँ पे पेरेंट्स को कैसे एक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अननोइंगली, हम ये नहीं कह रहे हैं, पेरेंट्स कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बट अननोइंगली हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं अपने बच्चों को जिससे उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। हम नहीं चाहते, हमने बस उसको बोल दिया है देख तेरे तो उससे भी कम नंबर आए, तो अब भाई वो बिट्टू से भी कम नंबर आए तेरे, बट ये चीज़ है कि ये उसको घर कर जाता है कि बिट्टू हमसे हमेशा बेहतर है, ड्यूटी से भी कम नंबर आए उसके। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ जैसा बता रहे हैं सब अपना अपना एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ है। तो इस पे हमें कैसे मतलब करना चाहिए, इस बात को कैसे लेना चाहिए कि पेरेंट्स अननोइंगली हमें कुछ ऐसा कह देखिए, जैसे पेरेंट्स का भी बात आ गया, तो एक बात तो जग जाहिर है कि पेरेंट्स से अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। तो पेरेंट्स का कोई इंटेंशन नहीं होता है आपको कि आपको बुरा फील करवाए या आपको कोई दुख दें कि मतलब बोल के कि मैं तुमको ताना दे दिया, नहीं, वो ताना नहीं देते। एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो खुद में रिग्रेट करते हैं इस चीज़ का। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे हम, उनकी भी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं मरती है थोड़ी सी
कि उनका भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया तो हमें भी उतना मिलना चाहिए, एकदम से रहता है। तो उनको दिक्कत ये होती है कि अब उनको भी थोड़ा सा जब एक्सपेक्टेशन उनका ख़त्म होता है या टूटता है तो उनको थोड़ा दुख होता है, तो उस दुख में कुछ बोलते हैं वो। तो पेरेंट्स भी आप देखिएगा 2 दिन बोलेंगे, लेकिन 1 दिन बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, लेकिन तीसरे दिन थर्ड डे आपको बोलेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, आप आके ये काम करो, अब आगे देखो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखो। हो सकता है कुछ के पेरेंट्स ज़्यादा दिन दुखी रहें या ज़्यादा दिन उससे थोड़ा खफा रहे। तो मैं चाहूँगा कि मतलब अपना जो मेंटल स्टेटस है ना, चिल्ड्रेन मतलब जो बच्चे हैं वो भी रखें अच्छा, और अगर कोई पेरेंट्स भी हमको देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझें कि मतलब हर एक बच्चा का मेंटल स्टेटस इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि वो 99% करे या 100% करे। अगर ऐसा होता तो हर कोई आदमी एक ही लेवल पे होता, सबकी जॉब A ग्रेड होती, सबके पास A ग्रेड खाना होता, सबके पास A ग्रेड बिहेवियर होता। लेकिन हम सबका डिफरेंट है क्योंकि हम सबको भगवान ने डिफरेंट। हाँ, और एक और चीज़, भगवान फालतू में कोई चीज़ नहीं करता है, और भगवान ने ही हम सबको बनाया है तो उसने आपको फालतू में नहीं बनाया है। आपका एक प्रॉपर मतलब इसमें पार्टिसिपेशन है इस वर्ल्ड में, तो आप उसको एंजॉय करिए। और ये जर्नी अभी शुरू हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपकी लाइफ यहीं, ये 12th नहीं था। अगर आपका एम 12th था तब तो अलग बात है कि आपका बस लाइफ का एम था कि मैं 12th पास करूँ उसके बाद डाई, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका एम तो कुछ और है ना, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। किसी का IAS, किसी का PCS होगा, किसी को बड़ा डॉक्टर बनना होगा, किसी को हॉस्पिटल से, किसी को हो सकता है कि वैक्सीन बनाएगा, कोई कोरोना से भी बड़ा आएगा पेंडेमिक एंडेमिक तो उसका वैक्सीन बनाएगा। तो आप उस पर फोकस करिए। अभी तो क्या ही है, अभी सोचो आप लोगों का नए ब्रेन्स का ज़रूरत है। ये जो पुराने ब्रेन हैं इतना टाइम लगा दिया कोरोना का वैक्सीन ढूंढने में, और कुछ इनोवेटिव नए ब्रेन्स आएंगे तो अच्छा करेंगे। क्योंकि अभी बताएंगे अश्विनी कि IITians ने बहुत अच्छा कई जगह काम किया है नए ब्रेन्स ने। तो देखिए, इसमें जैसे पेरेंट्स वाला बात होता है तो इसमें मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक, पेरेंट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखिए, मतलब हम इसमें कुछ पेरेंट्स को इंक्लूड करेंगे कि कुछ एक ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को, जैसे क्या होता है कि नॉर्मली नहीं बोलते। जैसे वो 9th में आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको ये रहता है, वो लगा के बैठते हैं कि जब 10th का रिजल्ट आएगा तो उसी के बेसिस पे वो जज करेंगे कि हमारा लड़का कैसा है क्या नहीं है। तो आप एक अपने पेरेंट्स को भी इस तरह से समझ सकते हो कि उन्होंने आपको पूरा टाइम दिया है प्रॉपर। आप ये नहीं कि पेरेंट्स ही हमेशा गलती होते हैं जैसा सोशल मीडिया पे चलता रहता है, नहीं। तो आप एक चीज़ वो भी समझो कि उन्होंने जो किया वो आपको टाइम दिए हैं प्रॉपर। वो केवल आपको 10th का रिजल्ट देखना चाहते हैं। हाँ, अगर गलती हो गई तो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है रिजल्ट ही तो है अल्टीमेटली। जैसे वो 11 12 में आपको कुछ नहीं बोलते, आप फालतू का पूरा मीम शेयर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको 10th 12th का रिजल्ट अच्छा चाहिए। किसी फैक्टर की वजह से आपका नहीं आ पाया तो आप उनको कन्विंस करो। लेकिन और जो दूसरा पॉइंट है जो पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपका जो भी बच्चा है वो या बच्ची है वो अपने क्राफ्ट पे वर्क कर रही है कि नहीं, उसका अपने क्राफ्ट पे पकड़ है कि नहीं, जो वो करियर में करना चाहती है वो या करना चाहता है वो कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज़ हमेशा है कि उसको आप कुछ भी करा लो ऐसे, बट वो खुशी उसको उसी में मिलेगी जो वो हमेशा से करना चाहता है। तो बेटर है उसको करने दीजिए, मार्क्स तो आते जाते रहेंगे, ऐसा क्या है इसमें। लेकिन एक और पॉइंट है, जैसे कि मान लो आप तुम पूरे साल भर खेले हो PUBG और फिर सोचो गार्जियन कुछ ना बोले, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। गार्जियन फिर तो कुछ ना कुछ बोलेंगे और आपको उसको समझना होगा उनके फीलिंग्स को, क्योंकि सोसाइटी में वो भी जाएंगे हर जगह तो होगा कि वर्मा जी का लड़का था, अरे नंबर कम आया, अरे आपका लड़का हुआ तो दिन भर खेलते रहता था यहाँ तो नंबर कम आ गया, तो वो भी सुनने में एक ख़राब लगता है। तो ये एक इम्पैक्ट गार्जियन पर बुरा पड़ता है। तो थोड़ा आप भी अपने बिहेवियर को उस हिसाब से मॉडुलेट करो और अच्छा करो। अच्छा, हाँ। सबसे बड़ी बात एक ही है, जो बीत गया सो बीत गया, अभी जो आगे है उसकी तैयारी करो, उसको अच्छा करो बस। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी हमने 12th वगैरह की तो बात कर ली, 12th के बच्चों को अभी बात करेंगे भी आगे। हम 10th वाले बच्चों को फोकस करना चाहते हैं यहाँ पे कि देखो 10th में क्या होता है कि अब यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे कई लोग क्या करते हैं, साइंस और जो भी है सब ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या 10th का मार्क्स के बेसिस पे उनको अपना करियर परस्यू करना चाहिए या जो उनको लग रहा हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी करीब 15 साल हो जाता है ना 10th पास करते हुए। तो 15 साल में तुमने कुछ तो अपने अंदर टैलेंट ढूंढा होगा ना, और नहीं ढूंढा तो अभी भी तुम्हारे पास 2 साल हैं। तो बट ये चीज़ है कि तुमको वो मार्क्स क्या तुम्हारे करियर को उतना अफेक्ट करना चाहिए। जैसे स्कूल में होता है कि अगर आपके जो अच्छे मार्क्स वाले होते हैं केवल उन्हीं को साइंस मिलता है,
तो अगर आपको साइंस लेना है, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो बेटर है, अगर आपको लगता है कि आपको साइंस ही लेना है, स्कूल छोड़ दो, दूसरा स्कूल मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा करियर दूसरा नहीं मिलेगा ना, ज़िंदगी दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर है कि मार्क्स ठीक है, जो आ गया इंटरेस्ट है उस पर फोकस जो इंटरेस्ट है उस पर फोकस करो। देखो यार, अभी इस पे मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जैसे ये कि आप मान लीजिए 10th में आपका 70% आया या 60% आया या फिर 80% या 90% आया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका डिसाइडिंग चीज़ हो गया कि आप आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे। बिकॉज ये सब चीज़ें कुछ है नहीं। क्या हो सकता है कि आपका मतलब भगवान न करे 10th के पेपर से पहले कोई डाइजेस्टर आ गया आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आपका परसेंटेज कम रह गया। लेकिन मेन चीज़ है क्या है, ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उसका बच्चा या कोई भी स्टूडेंट किस तरफ जा रहा है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है। उसका इंटरेस्ट मैथ में है या साइंस में है, कॉमर्स में है या आर्ट्स में है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जिनका टैलेंट्स आर्ट्स में छुपा रहता है वो साइंस लेके पढ़ रहे होते हैं, जिनका टैलेंट साइंस में छुपा है हाँ आर्ट्स वाले ही बनते हैं। तो ऐसा है कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए और उसको चूज़ करिए। और पेरेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि मतलब वो अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखें, क्योंकि रिज़ल्ट उसी बच्चे को लेके आना है आपके पास। रिज़ल्ट 12th का नहीं, ये नहीं कि 10th के बाद 12th का, आपकी अपनी लाइफ का वो रिज़ल्ट वही। क्योंकि फिर बाद में वो पता है, जब आप बड़े हो जाएंगे, मतलब सब कुछ कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि यार हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, हम ये ना करके ये किए होते तो ज़्यादा बेहतर होते। तो ये चीज़ ना हो। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, मतलब ये इस पॉइंट से हट के है, दो चीज़ें हैं जो दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं। आपको लगेगा कि ये दोनों ही अपनी ही बात कर गए, अलग अलग बातें थी। जैसे एक चीज़ है जो मैं अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा हूँ, खाली बेरोज़गार बैठा हूँ, तो उसमें क्या है, एक पहली चीज़ ये है कि जैसे मार्क्स आपका जो कुछ भी आया हो, जो टॉपर्स को जिस तरह से वो मीम्स वगैरह में शेयर किया जाता है कि ये हैं टॉपर्स हैं, तो तुमने क्या कोरोना की वैक्सीन बना ली? नहीं ना, कोई और भी बना जाएगा। चाहे तुम टॉपर हो तो ये क्या हो, तुम अभी 10th के टॉपर हो, तुम क्या ही अभी आगे देख लेंगे। तो देखो ये चीज़ है ना, ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को। तुम्हें क्या करना चाहिए, जो तुमसे ऊपर आए हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो ऐसे नहीं लाए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अब तो 100% लाने लगे, क्या ही कहा जाए। मतलब तो ये चीज़ है कि जो तुमसे आगे लाए हैं ना, वो मेहनत किए हैं। भले तुमको लग रहा होगा कि नहीं वो खाली बैठे थे ऐसे ही, अरे हमारे साथ ही थे, वो अच्छा कैसे ला दिया, वो ऐसे ही बेवकूफ़ है। नहीं, तुम अगर कुछ कर रहे थे, जब वो तुम टिकटॉक और मीम्स और ये सब बना रहे थे ना, तो कोई पढ़ भी रहा था, तो उसका वो हक बनता है कि वो तुमसे रिस्पेक्ट डिज़र्व करे। और दूसरा चीज़ ये है जो सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम है ना, तो मार्क्स कम है तो ये नहीं है कि जैसे कई लोग, मैं देख रहा था बहुत लोग शेयर कर देते हैं ऐसे ही कि चलो भाई इसका मार्क्स कम था, ये आगे चल के बहुत बड़ा ये बन गया, डॉक्टर बन गया, IPS बन गया, ये वो बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बट केवल मार्क्स बनने से, मार्क्स कम रह जाने से ही कोई IPS नहीं बन जाता है। वो क्राफ्ट पे फोकस होना चाहिए कि वो उनके अंदर टैलेंट था। ये मत सोचो कि कोई 4 घंटे, अरे वो बच्चा था 10 घंटे PUBG खेल के नीट निकाल गया, नहीं, तो वो उसके अंदर टैलेंट भी था जो कि तुम नहीं देख रहे हो। तुम केवल ये देख रहे हो वो 10 घंटा PUBG खेल रहा था, वो बाकी के 14 घंटा क्या कर देखा ही नहीं, और उसका दिमाग, उसके अंदर टैलेंट था, ये सोचो, उसका IQ लेवल अलग होगा। हाँ, तो ये चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान रखना कि एक तो कि टॉपर्स को वो रिस्पेक्ट करो, और दूसरा कि ये नहीं, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा घमंड मत करो कि तुम्हारे मार्क्स कम है। अरे देखो हम, ये था बिल गेट्स जो था वो पहले IIT नहीं निकाल पाया, अब IITians को अपने पास जॉब में रखता है। तो ये सब केवल सोशल मीडिया की फालतू चीज़ें हैं, इस पर फोकस मत करो। अपना देखो कि हाँ तुमने क्या क्राफ्ट पे वर्क किया है, उसके बावजूद अगर मार्क्स कम आए देन बेटर है, मज़े लो ज़िंदगी के। यही लास्ट लाइन मेरा, ये ज़िंदगी का मज़े लो, ज़िंदगी को मज़े मत लेने दो, हाँ तुम मज़े लो उसका, ठीक है। तो आराम से, मतलब देखो ज़िंदगी को ऑब्जर्व करते जाओ। अभी क्या ही उम्र है यार, 15-17 साल में किसी को, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं देख रहा था कई लोगों का स्टेटस वगैरह, बच्चे मतलब अलग ही डाल रहे हैं, मतलब दार्शनिक हो जा रहे हैं 10th के रिजल्ट पे। तुम कैसे, तुम्हें अभी क्या नॉलेज है, तुम ढंग से अभी क्या ही है, मतलब क्या तुम 1,000 फॉलोअर्स हो गए होंगे, बहुत होता है तो 1 मिलियन फॉलोअर हो गए अगर टिकटॉक गाँव होगा में तो। एक बच्चा, उसका नाम बल्लू है, हाँ। मतलब उसको प्यार से चलो बल्ले बल्लू बुलाते हैं, उसी का मार्क्स 65 आ गया तो पूरा उदास हो गया था। हम कल बात कर रहे थे, तो क्या ही गाँव में रखकर 65 लाया तो अच्छा ही है, बहुत अच्छी। हाँ, और एक चीज़ और है कि एक मैंने ये देखा है कि एक कहीं कोई ये फाउंडेशन था, वहाँ पे क्या है कि बच्चे अब मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जो मतलब एक चीज़ और है कि जैसे जो जिनको वो सुविधाएं नहीं थी उसके बावजूद वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस है।
तो यही बेटर यही है कि अपने क्राफ्ट पे फोकस करो, अल्टीमेटली वही मैटर करता है। देखो, बाकी ज़िंदगी के मजे लो यार, क्या ही टेंशन लास्टली लेना है। अभी एक चीज़ है, लास्टली मतलब जो अभी शायद से ये बात हम लोग की कंक्लूड करने वाली होगी कि देखो अभी आप बहुत लोगों को, हमको भी सुन रहे हो, हम लोग भी अभी कुछ नहीं है यार, थर्ड ईयर में कुछ नहीं होता है अभी, मतलब हम लोग आप लोगों से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब ज़्यादा ज्ञान नहीं यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं। तो एक तो होता है कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, दूसरा दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो। तो जो खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, और जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगे ना कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, अपना पिछला उठाइए, अपना अनुभव देखिए, अपना एक्सपीरियंस देखिए, उसको एनालाइज करिए, चीज़ें लिखिए और आगे से चीज़ें देखिए कि हमको किस तरह से उसको करेक्ट करनी है। आप सबसे अच्छे अपने लिए हर चीज़ को सेट करने वाले हैं। न मैं आपका कुछ सेट कर सकता हूँ, ना ये कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। आप जानते हैं कि आप 24 घंटे को कैसे डिवाइड करते हैं। कोई लिख के दे देगा आपको हर चीज़, नहीं कर सकते हैं। आप खुद करिए, आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और जो मैंने आज कहीं सोशल मीडिया पे ही पढ़ा है, वो ये चीज़ कि इतना पढ़ लो ना ज़िंदगी में, इतना आगे निकल जाओ कि तुमको 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो बस एक कागज़ लगने लगे, कि तुम उसको कहीं बताओ ना, कि जैसे अगर मान लो कि तुम इतने बड़े आदमी बन जाओ कि तुम बताओ कि हमारे 40% थे, तो लोग हंसें कि अरे इसका कैसे हो सकता है, लोग CBSE पे शक करें, तुम पे नहीं। ठीक है तो ये चीज़ है, तो आराम से काम करते जाओ, बस यही है, पढ़ाई करते रहो और ज़िंदगी जीते रहो यार, ज़िंदगी का ऑब्जर्व करते रहो, मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं मैंगो शेक पीने। हाँ बाकी तुम लोगों को यहाँ से पूरा ज्ञान मिला अपना सोशल मीडिया का, वहाँ आप लोगों को ज्ञान हमेशा मिलता ही रहता है। और थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया, बहुत है यार। बस बेटर है अपने क्राफ्ट पे वर्क करो यार, ज़िंदगी जियो मस्त से, कोई मस्त। दिक्कत और नहीं हाँ, है, टेंशन कोविड फ्री रहो। में सब लोग अपना अपना सुरक्षित रहो और सुरक्षित पढ़ो। हाँ एकदम मस्त से पढ़ाई करते रहो, बस चिल रहो और यार। चिल रहो, और अपना घर के आसपास भी सब कुछ ध्यान देते रहो। हाँ, बिल्कुल आप लोग की कोविड जिम्मेदारी है। को ज़्यादा डरना नहीं है, बट